हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं परसेंटेज चैप्टर आर.एस. अग्रवाल की लेटेस्ट बुक का। और दोस्तों, ये जो परसेंटेज चैप्टर है इसका ये लास्ट पार्ट मैं बनाने जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 161 से मैं शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखना क्या है। इसमें कह रहा है, एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% और रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। कितने? 74% अंक प्राप्त किए। इस यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हों तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने? तीनों लड़कों का दोस्तों क्या निकालना? एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों, आपको पता है एवरेज कैसे निकालना। तीनों लड़कों के अंक निकालेंगे और उसे 3 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 लड़के हैं, जितनी यूनिट्स होती हैं उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला टोटल नंबर और टोटल यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं। पहले हम निकालते हैं। रितिज ने 52% अंक प्राप्त किए। 750 रितिज का दोस्तों देखते हैं, 750 का कितना? उसका है 52%। तो 52% होता है 52/100। 0 से 0 कट गया। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यह है 15 छिक्का 90 की 0 हासिल लगे 9, 15 दूनी 30 और 9 39। तो रितिज के कितने नंबर आए? 390। इसी प्रकार दोस्तों आप सुनील के नंबर निकाल सकते हैं। सुनील के कितना है? 750 गुना 64%, 64/100। 0 से 0 कट गया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 की 0 3, 15 तिया 45 और 3 48। तो सुनील के कितने नंबर आए दोस्तों? 480। इसी प्रकार आप रवि के देख सकते हैं। रवि के कितने हैं? रवि के 750 का कितने परसेंट आए हैं? रवि के हैं 74%। तो 74 कितना होता है? 74/100। ये 0 से दोस्तों 0 कट गया। 2 से नीचे भी डिवाइड करते हैं। 2 से 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 सत्ते 105 का 5 हासिल लगे 10, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105 का 5 हासिल लगे 10, 15 तिया 45 और 10 55। तो ये तीनों के अंक आ गए दोस्तों। अब इनका एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज क्या करेंगे? तीनों को प्लस करेंगे। 390 प्लस 480 प्लस 555/3, 5 5 आ गया। ठीक है। 5 8 5 13, 13 और 9 कितने हो गए? 8 5 13, 13 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 22 का 2 हासिल लगे 2, 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 3 14, ऐसे। और 3 से डिवाइड करते हैं। ये 3 चौक 12, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। एवरेज जो नंबर आया दोस्तों कितना है? 475। तो तीनों के जो एवरेज मार्क्स है 475 आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। 162 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 162 में दिया है ये। इसमें क्या क्या है देखो। 162 में इसमें कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। जो टोटल जनसंख्या दोस्तों उसका जो 50% है वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो एक जिले की जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या देखो कितनी है। कुल जनसंख्या दी है 2,96,000। ये ठीक है। इसमें से पुरुष कितने दोस्तों? पुरुष हैं 166,000। ये पुरुष हो गए। तो महिलाएं कितनी है दोस्तों?
0 0 0 0, 9 में से 6 गए 3, 2 में से 1 गया। ये महिलाओं की संख्या आ गई। अब वो कह रहा कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। तो कुल जनसंख्या ये है, इसका 50% क्या शिक्षित है। शिक्षित मतलब जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं। 50% मतलब आधा इसका, है ना। तो इसका आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ये आ गया, ये शिक्षित है। अब उसने बोला यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हो, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है तो जो पुरुष है दोस्तों उनका कितना परसेंट शिक्षित है, 70% शिक्षित है। तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या बतानी है कितनी है टोटल। तो ये क्या है दोस्तों, कुल शिक्षित है, ठीक है। 50% जनसंख्या तो शिक्षित है, और पुरुषों में कितने शिक्षित है दोस्तों, इनका 70% शिक्षित है, ठीक है। 70/100, ये दोनों कट गए। 7 0 0 7 0 0, 7 6 42 का 2 4, 7 6 42 और 4 46 का 6, हासी लगे 4, 7 1 7 और 4 11। तो दोस्तों इसका 70% शिक्षित है, मतलब 1,16,200 पुरुष जो है शिक्षित है। तो ये पूछ रहा है शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। शिक्षित स्त्रियों की संख्या में बतानी है कि कितनी। तो कुल कितनी जनसंख्या शिक्षित है, इतनी जनसंख्या शिक्षित है, और इसमें से कितने पुरुष शिक्षित है, इतने पुरुष शिक्षित है। 1 1 6 2 0 0 0 0, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3। तो ये महिलाएं बची, पुरुष तो इतने थे, कुल शिक्षित इतने थे, इतने में से इतने पुरुष जो शिक्षित थे वो निकाल दिए, तो क्या बचा, सिर्फ महिलाओं की संख्या बची जो शिक्षित है। तो महिलाओं की संख्या पूछ रहा था दोस्तों कितनी महिलाएं शिक्षित है। तो ये महिलाओं की संख्या आ गई 31,800, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 163। 163 में देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई। 605 टॉफियां हैं बच्चों, और वो कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। बच्चे मान लो कितने दोस्तों, बच्चे हैं X बच्चे, ठीक है। और प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेंगी, प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी दी, इसका 20%, X का 20% एक बच्चे को मिली। तो X का 20% निकालेंगे, 20/100 हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो एक बच्चे को कितनी मिली, X से कम X/5। एक बच्चे को इतनी टॉफी मिली, और कुल बच्चे कितने थे, X थे, तो X बच्चे हैं, और एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली, X/5। टोटल कितनी टॉफियां हो गई, टोटल टॉफियां हो गई 605। तो बराबर हो गई 605। X की X में करेंगे X², 5 पंजे 25, 6 पंजे 30। तो टोटल कितनी टॉफी हो गई, 30,025। दोस्तों इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। 5 पंजे 25, 5 आ गए यहाँ पे, 5 और 5 10, 25 नीचे आ गया। तो दोस्तों वर्गमूल 5 का, 5 पंजे 25 का 5, 0 5 0 0, 5 एकम 5। वर्गमूल कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी मेरा एक बेसिक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। गणित की शुरुआत करते हैं 0 से, उसमें वर्गमूल कैसे निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार क्वेश्चन में आता है कि वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। ये इसका शॉर्ट तरीका है, जैसे 23 25 है, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकालते दोस्तों, 5 किस संख्या के लास्ट में आता है, 5 हमेशा 5 को गुना करने पे आता है, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिसको गुना करने पे 5 आए। 5 पंजे ही 25 होता है, क्योंकि और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसको गुना करने पे 25 आए, ठीक है। 5 आए तो लास्ट में इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वर्गमूल के वर्ग क्या होता है, उसी संख्या की उसी में गुना करते हैं तो वो संख्या आ जाती है। अब 5 की 5 में गुना करूंगा तभी तो लास्ट में 5 आएगा। और 30 में ज्यादा मैक्सिमम किसका चल सकता है, 5 का, 5 पंजे 25। तो ये हम गैस करके भी इसे जल्दी से निकाल लेते हैं, उससे भी बहुत जल्दी आसान तरीके से निकल जाता है। इसकी भी ट्रिक मैंने बताई हुई है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। 164 में देखो क्या कह रहा है। 164 में दिया है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8
8 वृद्धि होती है। हर एक साल वो कितना बढ़ जाता है, 1/8 बढ़ जाता है। 1/8 मतलब कितना है, 1/8 बराबर होता है, इसे परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8 और 25/2%, ये परसेंट में बदल दिया मैंने। मतलब ये भी आप कह सकते हैं एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 25/2% की वृद्धि हो जाती है। 25/2% की वृद्धि हो जाती है। तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो अभी कितना पेड़, प्रतिवर्ष 1/8 वृद्धि होती है। अब यदि इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो, अभी कितनी 8 मीटर, तो पहले साल कितना बढ़ेगा पेड़, 8 में 1 की वृद्धि हो जाएगी 9/8, फिर अगले साल 8 में 1 की वृद्धि हो जाएगी 9/8, 2 साल हो गए। अब जो 2.5 साल है, 2.5 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आधा करना पड़ेगा, 1 + 25/2, ठीक है। ये पूरे साल का है, इसका आधा कर देंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100, इसका आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आधे साल के लिए इसे 2 से भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब 8 से तो ये 8 कट गया, 9 × 81/8 गुना 25 से कम 25 चौका 100, कितना हो गया 4 चौक 16, 81/8 गुना 16 कम 16 1 17/16, ये आ गया, ठीक है। इनके आप गुना कर लें आपस में, कितना आएगा 17 एकम, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, 7 एकम 7, 8 7 56, 1 एकम 1, 1 8 8, 6 1 7, 8 5 13, ऊपर गुना करा, ये आया 1 3, नीचे करेंगे 8 6 48 का 8, 4 8 एकम 8 4 12, ठीक है। इससे दोस्तों आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165। 165 में क्या कह रहा है उसे देखो। 165 में देखो क्या दिया हुआ है। 165 में है गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के को, गेहूं का जो रेट था उसमें दोस्तों 20% की कमी हो गई, डिक्रीज हो गया। 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, ठीक है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना था, ये पूछ रहा दोस्तों। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो गई। 20% क्या होता है दोस्तों, 20/100, ये 20 से कम 20, 20 पंजे 100। मतलब अगर कमी हो गई तो पहले गेहूं कितना था, 5 रुपए पर केजी था, ठीक है। फिर कमी हो गई, ठीक है, क्योंकि 5 का 20% कितना होता है, 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया 4 रुपए केजी हो गया, ठीक है। पहले 5 रुपए केजी था, अब 4 रुपए केजी हो गया। अगर इन दोनों का हम दोस्तों एलसीएम निकालते तो 5 और 4 का एलसीएम कितना था, 20 आता है, ठीक है। 20 रुपए में 5 के हिसाब से कितने किलो गेहूं आएंगे दोस्तों, 5 चौक 20, 4 केजी गेहूं आएंगे, ठीक है। 4 रुपए के हिसाब से 20 रुपए में कितना आएंगे, 4 पंजे 20, 5 केजी गेहूं आएंगे। जब 20% की कमी हो गई तो कितना गेहूं अधिक आ रहा है, 1 किलोग्राम। और क्वेश्चन में कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 किलोग्राम आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 1 किलोग्राम बराबर 10 केजी के, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है गेहूं के रेट में 20% की कमी होने से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक आता है, ठीक है। क्वेश्चन में 10 किलोग्राम आ रहा है और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे 1 किलोग्राम अधिक आ रहा है। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर हो गया, 10 के। तो 4 किलोग्राम किसके हो गया, 4, जब 1 में 10 किलोग्राम है तो 4 में कितने, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50, देखो हो गया ना 10 किलोग्राम ज्यादा, ठीक है। अब वो कह रहा है 600 रुपए में कितना गेहूं आएगा। मतलब गेहूं में कमी होने के कारण, भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना था। अब कितना आ रहा है दोस्तों, 50 किलो, ठीक है। तो 600 रुपए में 50 किलो गेहूं कितने रुपए के हिसाब से आएंगे। 600 रुपए के गेहूं खरीदे आपने, कितने 50 किलो, तो 1 किलो गेहूं कितने का पड़ा, तो 600 रुपए बोला उसने क्वेश्चन में। तो 50 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो गेहूं में कमी होने के बाद जो गेहूं का रेट हो गया दोस्तों 12 रुपए केजी हो गया। अगर पहले वाला पूछे तो पहले कितने गेहूं आ रहे थे 600 में, 40 किलो। तो पहले कितना रेट था, 40 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 2 बचे 4 बचे। पहले 15 रुपए किलो गेहूं का रेट था, क्योंकि 600 रुपए में पहले 40 किलो गेहूं आए थे, फिर रेट कम हो गया तो 600 रुपए में कितना है, 50 किलो। तो 10 किलो अधिक आ गए। और ये पूछ रहा है कमी होने के बाद रेट कितना था, तो 12 किलो रेट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना दोस्तों, इसे नोट करके कोशिश करना करने की, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। 166 में देखो क्या कह रहा है। 166 में दिया है एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है या दोनों खेल खेलता है। ठीक है, यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? कितने लड़के हैं दोस्तों? 600 लड़के हैं। 600 लड़कों में से दोस्तों फुटबॉल कितने? 75% लड़के हॉकी, तो हॉकी कितने खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं 75%, तो 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 की गुना कर, 6 पंजे 30 की 0 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। तो हॉकी कितने खेलते हैं दोस्तों? 450 लड़के ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। और 600 लड़कों में से, ठीक है, और 45% लड़के फुटबॉल। फुटबॉल कितने खेलते हैं? 600 का 45%, 45/100, 2 जीरो से 2, 6 पंजे 30 की 0 3, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 की 0 3, 6 चौक 24 और 3 27। इतने लड़के क्या खेलते हैं दोस्तों? फुटबॉल खेलते हैं। तो टोटल कितने लड़के? 0, 7 5 12 का 2, हंसी लगाई 4 2 6 1 7। टोटल छात्रावास में 600 लड़के हैं। अगर हम टोटल करते हैं हॉकी और फुटबॉल दोनों कितने खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं 450 और फुटबॉल खेलते हैं 220, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 720। तो ये इनमें ये बताना है ऐसे कितने बच्चे तो दोनों गेम खेल रहे हैं, तो 720 ज्यादा हो रहे हैं, है ना? तो कितने बच्चे ज्यादा हो रहे हैं? 120 बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। 600 बच्चे थे, 720 आ रहे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो वो पूछा दोनों खेल कितने बच्चे खेलते हैं? 120 बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो दोनों खेल खेल रहे हैं। ठीक है, जितने एक्स्ट्रा हो गए वो दोनों खेल खेल रहे हैं, मतलब 120 यहाँ पे भी खेल रहे हैं, यहाँ पे भी खेल रहे हैं, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। 167 में क्या दिया देखो, ये है, इसमें क्या रहा है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। एक जो ऑफिस है उसमें 72% बच्चे जो इम्प्लॉय है वो चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अथवा दोनों पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? ये पूछ रहा कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक है, तो कुल कर्मचारी पूछ रहा दोस्तों, कुल कितने कर्मचारी हैं इसमें ये नहीं दिया कि इतने कर्मचारी, टोटल कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है। 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। ठीक है, 72% चाय वाले हैं और कॉफी वाले कितने? 44%। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 4 और 2 6। टोटल कितने हो गए? 4 और 2 6। मान लो 100 कर्मचारी हैं, 100 में से 72 चाय पी रहे हैं और 100 में से 44 कॉफी पी रहे हैं, तो टोटल क्या? 4 और 2 6, 7 और 4 11, टोटल हो गए 116। ठीक है, 116 में से दोस्तों अब 16 बचे, 16 ज्यादा आ रहा है। मैंने 100 माने थे, 100 में से 72 चाय पीते, 100 में से 44 कॉफी पीते हैं, तो कितने बचे अब? ये पूछ रहा है। तो 16 ज्यादा आ रहे हैं, मतलब 16 जो है वो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। और ये इसमें क्वेश्चन में दिया है 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो 16 यूनिट किसके बराबर हो गया? 40 की। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 40/16 की। तो टोटल कर्मचारी पूछ रहा है, टोटल कितने कर्मचारी हैं? मैंने कितने माने दोस्तों? 100। तो यहाँ पे किससे गुना कर देंगे? 100 से। 4 चौक 16, 4 से यहाँ पे गुण भाग करा 25 आया। जिस संख्या से ऊपर करा उसी से नीचे कर दिया। अब 4 एकम 4, 1 जीरो बची 10, 10 की 25 में गुना करेंगे 250। तो टोटल ऑफिस में कितने एम्प्लॉय हैं? 250 एम्प्लॉय हैं टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 168। 168 में क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत छपा हुआ दोस्तों, से सही कर लेना। इसमें उत्तीर्ण पूछा, जबकि वो पूछ रहा है अनुत्तीर्ण छात्र बताइए कितने अनुत्तीर्ण। ठीक है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में मान लो पहले में कितने हुए? 35%। ठीक है, और दूसरे विषय में कितने हुए हैं? 42%। ठीक है, और वो कह रहा है 15% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, 15% दोनों में आ गए। तो एक विषय में कितना आ गए?
ये 15% इधर भी है, 15% इधर भी। सिर्फ एक एक विषय में कितना आ गया, 35 में से 15 के बचे 20%, 42 में से 15 के बचे 27%। मतलब एक एक विषय में फेल हुए हैं वो विद्यार्थी आ गए। तो एक विषय में पहले में 20% जो सिर्फ एक विषय में फेल हुए हैं, और दूसरे विषय में 27% जो सिर्फ एक विषय में फेल हुए हैं। तो ये पूछ रहा है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। यहाँ पे क्वेश्चन गलत छपा, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण रहे। तो एक ही विषय में अनुत्तीर्ण कितने रहे, और इसमें दिया है यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो, यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। टोटल हमने मान लिया तो दोस्तों 100 विद्यार्थी थे, है ना। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो रहे हैं, 2500 के। एक यूनिट किसके बराबर हो रहा है, 2500 बटे 100। तो एक यूनिट मैंने मान लिया 100 बच्चे थे, ठीक है, 100% थे। 100 में से 35% इधर आ गए, 42 आ गए, 15 दोनों में थे, तो 20। तो एक ही विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं, 7 और 2 4, 47% छात्र ऐसे जो एक ही में, 27 यहाँ पे, 20 यहाँ पे। तो एक ही विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज बताना है। तो एक यूनिट बराबर 25, तो 47 यूनिट किसके बराबर हो गया, 25 गुना 47, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 का 5, हाथ लगे 17, 25 चौका 100, 100 में 17 जोड़ा 117। तो एक ही विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितने दोस्तों, 1175 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। 169 में देखो क्या क्या, और 169 क्या है, 169 में क्या है दोस्तों, 169 इसमें दिया है एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। क्रय मूल्य से 15% अधिक। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, मान लो क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए है, खरीद के कितने लाया, 100 रुपए की, और विक्रय मूल्य कितना है, जितने पे बेचता 15% ज्यादा में बेच रहा है, तो कितना हो गया, 115 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, ठीक है। 15 रुपए ज्यादा, 15%, 100 का 15% कितना, 15, तो 115 रुपए में वो बेच रहा है, ठीक है। से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 में खरीदा हो, सोफा सेट कितने में खरीदा हो, 9039, मतलब 115 आ रहा है यहाँ पे, 115 यूनिट किसके हो गया, 9039 के बराबर हो गया, ठीक है। तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा, ये पूछा, दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 9039/115। 100 यूनिट किसके बराबर हो गया, क्योंकि दुकानदार ने इसे 100 में खरीदा है, एक यूनिट इतने के, तो 100 यूनिट 9039/115 इंटू 100, 03900/115। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 0, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ये आया 180,780। इसे 23 से क्या कर देंगे, डिवाइड, 23 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 2 नीम 18, 8 चलेगा, 8 ते 24 का 4, 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। 7 चलाना पड़ेगा, ज्यादा हो रहा है, 7 ते 21 का 1, 2, 7 दूनी 14, 15 16, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 7 नीचे आ गया, 2 नीम 18, 9 तिया 27 का 7, 2, 9 दूनी 8, 8 तिया 24 का 4, 2, 8 दूनी 16, 17 18, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 8 गया 1, फिर ये 8 आ गए यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका चला 2 छिक्का 12, 6 तिया 18, 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ये इतने में चल। तो कितना आया, 7860। तो दुकानदार ने सोफा सेट कितने में से, 7860 रुपए में दुकानदार ने सोफा सेट खरीदा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 170, और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर जो परसेंटेज का चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। 170 क्वेश्चन नंबर 170, इसमें क्या दिया, देखो पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, उसके बाद उसे 10% की वृद्धि कर दी गई। वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, xy + xy/100, ठीक है। पहले 10% बढ़ा दिया, फिर 10% कम कर दिया, ठीक है।
इस प्रकार इस संख्या में प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। वही पहले 10 गुना -10/100। 10 से 10 कट गया 0 0 1 1 कम 1 -1% की कमी हो गई। 1% किसके बराबर है? 50 की। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 100 थी। 100 मान लेते प्रारंभिक संख्या 100 थी। 1% 50 के बराबर 100 बराबर कितने? 50 गुना 100 बराबर 5000 के बराबर हो गई। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 5000 के बराबर आप इस प्रारंभिक संख्या को मान सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।